साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। तो साथियों ऐसे में देश की तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी है और एक तरफ चुनाव आयोग ने भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और साथियों अब देश में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। साथियों ऐसे में बसपा सुप्रीमो की तरफ से एक ऐसा बयान आ गया कि उस बयान से देश की तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी चाहे सपा हो, सबके पसीने छूट गए। बसपा सुप्रीमो का साथियों ऐसा बयान, जिस बयान को सुनकर सारे के सारे तिलमिला उठे। सबसे पहले साथियों आप इस बयान को सुनिए, जिस बयान में बहन कुमारी मायावती ने साफ साफ कर दिया कि मैं किसी के दबाव में नहीं आने वाली, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, मैं अपने दम पर चुनाव लड़ूंगी। हमारी पार्टी देश में बहुत ज्यादा मजबूत है। साथियों आप खुद सुनिए इस बयान को बहन जी के। कीमत पर नहीं होता है और ये मैं बताना चाहती हूँ खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को कि मैं राजनीति से तो संन्यास ले लूंगी, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। और मैं क्यों लूं राजनीतिक संन्यास? बीजेपी के दबाव में आके लोग कहते हैं, मुझसे लोगों ने कहा कि बहन जी दबाव बनाए। मैंने कहा राजनीति से संन्यास तो ले लूंगी, लेकिन इनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन मैं कोई राजनीतिक संन्यास नहीं लेने वाली हूँ। मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत तकड़ी हूँ और बहुत ही स्वाभिमानी हूँ। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि मुझ पर चाहे कांग्रेस सपा बीजेपी कितने भी दबाव बनाए, मैं दबने वाली नहीं हूँ, न राजनीति से संन्यास लेने वाली हूँ। और मैं हर मोर्चे पर जो जातिवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, संकीर्ण व सांप्रदायिक ताकतें हैं। साथियों बसपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया है बिल्कुल कि जो लोग मुझ पर दबाव बनाने की बात करते हैं, जो देश का मीडिया, देश के विपक्ष के नेता रात दिन कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो भाजपा से दब गई है, भाजपा से डर गई है, तो साथियों बहन जी ने यहाँ पर साफ साफ इंडिकेट कर दिया और साफ साफ कह दिया कि मैं किसी से दबने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत ही स्वाभिमानी हूँ, मैं बहुत ही तगड़ी हूँ, मैं राजनीति से संन्यास भी नहीं लूंगी। जो लोग कहते हैं कि बहन जी की उम्र हो चली है और अब तो उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, तो बहन जी ने साथियों उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है। बहन जी ने कहा कि मैं कोई संन्यास लेने वाली नहीं हूँ और ना ही मैं संन्यास कोई लूंगी। और मैं संन्यास क्यों लूं? मैं राजनीति में मरते दम तक सबका मुकाबला करूंगी और आने वाला समय हमारा ही होगा और हमारी सरकार एक बार फिर पूरे देश में बनेगी। साथियों खास तौर पर इस बयान से भाजपा के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को खासकर मिर्ची लगी होगी। जो लोग सोचते थे कि बहन जी चुपचाप बैठी हुई हैं, साथियों बहन जी चुपचाप नहीं है। बहन जी बहुत ही गंभीर रणनीति लगा रही है और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन जी ने साफ साफ कह दिया कि जो लोग देश में कमजोर होते हैं गठबंधन वो करते हैं। बसपा की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। बसपा सुप्रीमो ने खासकर मुस्लिमों को लेकर भी बयान दिया कि आप घबराइए मत, आपका हित बसपा ही कर सकती है। और साथियों अब आप सुनिए मुस्लिम के एक बड़े नेता जिनका नाम गुलाम सरवर है, उन्होंने बहन जी को लेकर क्या कहा। कांग्रेस और भाजपा को हमेशा दो खेमे में रखने वाले लोग या तो अंधेरे में जी रहे हैं या फिर राजनीति को समझ नहीं रहे हैं। कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है, ये मध्य प्रदेश के चुनाव ने साबित कर दिया। आजकल मीडिया विकल्प देती है, अच्छा मोदी नहीं तो कौन? तो बोला राहुल, राहुल नहीं तो कौन? बोला मोदी। अरे वाह 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 वाह, ये आप ही तय कर लोगे। और जो 140 करोड़ जनता है भारत की, वो लोकतंत्र में कुछ तय नहीं करेगी, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। जड़ में जाओगे तो पता चलेगा कि समस्या की जड़ में कौन है, और समस्या की जड़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों है। तो इस जड़ में माठा डालने के लिए जब तक दलित मुसलमान एक जगह नहीं आएंगे, जब तक पिछड़े एक जगह नहीं आएंगे, ये गोलबंदी नहीं होगी, तो इनकी जड़ें ऐसे ही मजबूत बनी रहेंगी। राहुल गांधी इतने पावरफुल थे कि मनमोहन सिंह के प्रस्ताव को लोकसभा में फाड़ा था, याद है आपको? फाड़ दिया था। तो इतने पावरफुल थे राहुल गांधी जी, तो आपने गोधरा कांड की सत्यता से जांच क्यों नहीं की? बहन जी अपने भाषण में किसके अधिकार की बात कर रही थी? दलित पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। भाई पूरे भाषण में यही है। पूरे भाषण के केंद्र को आप बहन जी के चुनावी भाषणों को निकालकर सुने तो वो तमाम के तमाम जो है मुद्दे वही हैं उनके, जो मुद्दे वाकई हैं।
ऐसा नहीं कि वो नॉन इशू है, वो इशू है इस देश में। आज भी भारत का पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक इस बात को लेकर आशंकित है कि क्या हमें संवैधानिक न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई हमारा नेतृत्व करने वाला होगा या नहीं होगा, कोई हमारी बात ईमानदारी से करेगा या नहीं करेगा। तो अगर बहन जी ने उस मुद्दे को उठाया, तो वो आपके निशाने पर आ गए साहब। और जिन लोगों ने उस मुद्दे को नहीं उठाया, असल तो निशाने पर उनको लेना था। कांग्रेस ने उस मुद्दे को नहीं उठाया। तो क्या वजह है कांग्रेस बीजेपी को निशाने पर नहीं ले रही है, बसपा मायावती को ले रही है निशाने? कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे रही है लगातार, और कांग्रेस के कारण ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। साथियों, आपने गुलाम सरवर को सुना, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो देश का गोदी मीडिया रात दिन कहता है कि मोदी के सामने कौन, मोदी नहीं तो कौन, भाजपा नहीं तो कौन, तो वो नाम लेते हैं कि राहुल गांधी। जब राहुल गांधी की सरकार होती है, जब कांग्रेस की सरकार होती है, तब पूछते हैं कि इसके सामने कौन, तब बात करते हैं भाजपा की। देश का मुस्लिम समाज ये कब तक समझेगा, देश का पिछड़ा समाज कम समझेगा कि भाजपा और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। साथियों, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा चुनाव जीती तो इसका पूरा का पूरा साथियों जो श्रेय वो कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ही भाजपा को जिताना चाहती है। और इन्होंने साफ साफ कहा कि देश में जब तक दलित और मुस्लिम समाज एकजुट होकर नहीं आएगा, तब तक इनका ऐसा ही हाल होगा, तब तक ये लोग पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे। और जिस दिन मुस्लिम समाज बसपा की तरफ रुख कर गया, उस दिन से साथियों देश के अंदर बसपा की सरकार बनेगी, देश की जनता की सरकार बनेगी।